हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें अभी बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है, जैसे PGT, TGT, प्रिंसिपल का, नन स्टाफ का भी जो है बहुत सारा उसमें निकला हुआ है, जैसे कि लैब असिस्टेंट है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए। तो इन सभी का जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। ओके, मैं बारी बारी से मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मैं अभी नन टीचिंग स्टाफ का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, और इस वीडियो में जो सेकंड वीडियो में है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TGT का जो है TGT। ओके, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और इसका जो है लिंक कहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना होगा EMRS वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन। जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। इसका देखिए लिंक जो है दोस्तों एग्जामिनेशन सर्विसेज .nic.in, और यहाँ ऊपर लिखा आपको मिलेगा एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सर्विस। ओके, और दूसरे आपको जो है लिंक पे नहीं जाना है। तो इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए आपका जो है इसका ऑफिशियल वेब पेज है, जो इसका इस होम पेज इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ओके, नए कैंडिडेट को जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन पर आपको जो है क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है। TGT में जैसे कि बहुत सारा सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट से कैसे कैसे अप्लाई करना है। ओके, और PGT के लिए तो यहाँ तो पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि देखिए पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही जो आपका क्वालिफिकेशन सारा डिटेल्स लिया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, और लास्ट में जो है आपका एक प्रीव्यू दिया जाएगा, जितने आपने इन्फॉर्मेशन डाला है सबको आप चेक करके लास्ट में सबमिट करने के बाद आपका जो है फी पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं फी के बारे में बता देता हूँ। तो फी देखिए आपका जो है, जो SC ST PWBD वाले फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो है 500-500 रुपये देना है, ठीक है, प्रिंसिपल PGT TGT नन टीचिंग स्टाफ का। और जो अदर जो है कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल वाले SC ST PWBD को छोड़कर जो OBC जनरल में आएंगे, ठीक है, उन सभी का देखिए 2500 प्रिंसिपल PGT TGT का 2000 और 1500 जो है नन टीचिंग स्टाफ का है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए बताते हैं। देखिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे आना होगा, चेक बॉक्स पे यहाँ क्लिक कर देना होगा, और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ किसी तरह से भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए बहुत लोग हैं जो भी जैसे कुछ लोग हैं जब मैट्रिक का और मैट्रिक के बाद जो है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट और बाद में है अपना कुछ नाम चेंज वगैरह करा लेते हैं किसी वजह से। ओके, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पे ये कह दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड की तरफ से बता दिया गया है EMRS की तरफ से कि जो क्लास 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट में जैसा स्पेलिंग नाम पिता और माता का नाम जैसे स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, हूबहू वैसा ही स्पेलिंग इसमें चाहिए, ठीक है, किसी तरह से चेंजिंग नहीं चाहिए। चेंज हुआ तो बाद में आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम यहाँ लिख देना है, और देखिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम सजेशन भी बता रहा है। ओके, फादर नेम लिख देना है, मदर नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है आप यहाँ से डेट चुन लेंगे, मंथ चुन लेंगे, ईयर चुन लेंगे, जेंडर आपको चुन लेना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं, आइडेंटिटी टाइप आपको चुन लेना है। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन और बैंक का है, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर। यहाँ पे आधार नहीं दिया है, ठीक है, बहुत लोग आधार यूज करते हैं, तो अगर आपको आधार देना है तो आपको यहाँ पर एनी अदर पर जाना होगा, और यहाँ पर आपको जो है आधार का आपको नंबर लिखना होगा, ठीक है। अगर आप पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड का देखिए आपको पैन का यहाँ पे नंबर देना होगा, ठीक है, जो भी आपको यहाँ देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से ये पर्सनल डिटेल्स आपको जो है ये सब आपको जो है यहाँ से फिर कंफर्म करना है। ओके, इसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ डाल देना है, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, लोकेलिटी, कंट्री आपको जैसे इंडिया है, स्टेट आप यहाँ से चुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपको OTP के लिए देखिए एक ईमेल एड्रेस और आपको जो है एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, और मोबाइल नंबर ईमेल ID को दोनों कंफर्म करना होगा। यहाँ पर देखिए एक अल्टरनेटिव नंबर दिया हुआ है, आप डाल सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है। ओके, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर जो है प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है, तो आपको जो जो क्या करना है, यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, अगर अलग अलग है तो परमानेंट और आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग डालेंगे। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड देखिए कम से कम आपको 8 डिजिट का होना चाहिए, मिनिमम 8 डिजिट का।
और वो 8 डिजिट में कम से कम एक एक जो है आपका एक बड़ा लेटर होना चाहिए, एक छोटा लेटर होना चाहिए, एक जो है कम से कम 1 से 9 जो डिजिट होते हैं एक संख्या होना चाहिए, और एक जो है आपका स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर किससे कहते हैं, जैसे कि @ परसेंटेज, ठीक है, डॉलर ये और एंड जो लिखा हुआ है स्टार, ये सब इंक्लूड करके एक एक करके आपको 8 डिजिट का मिनिमम बनाना है, ठीक है, और 13 करेक्टर के बीच में। इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना है। नहीं तो बहुत लोग जो हैं पासवर्ड अच्छे से बनाते नहीं है, बार बार जब भी सबमिट करते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग का मैसेज आ जाता है, तो इस तरह से गलती नहीं करना है। दोबारा से कंफर्म कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए है जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या फेवरेट कलर जो आपका है, अगर बाय द वे आप अगर अपना पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो, ठीक है, तो वहाँ फॉरगेट पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करोगे रिकवर के लिए, तो यही जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना रहता है, तो तब जाकर आपका पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन रिकवर होता है। तो ये आप यहाँ से कोई भी चुन लेंगे, आपको यहाँ आंसर दे देना है, और ये कैप्चा डालकर जो है आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला पेज आपको जो रिव्यू पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल्स में जितने भी डिटेल्स डाले हैं सभी को चेक कर लेना है, एड्रेस वगैरह को। ओके, और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपका एक यहाँ पे लिखा रहेगा काइंडली वेरीफाई, यहाँ पे देखिए काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है माई नेम, जैसे कि अगर सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, फादर सही है, फादर्स नेम, ओके, तो सभी पे आपको जो है चेक यानी कि क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पर। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सभी सही है, ठीक है, सभी सही भरा गया है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन जो नीचे आई एग्री है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर एडिट कहीं लगता है, कहीं गलती मिस्टेक हो गया हो, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यहाँ लिखा हुआ है रेड वाला, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए अगर सब सही है तो आपको जो है OTP के लिए सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका इंटर वन टाइम है ना, वन टाइम पासवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका जो है यहाँ पर OTP आ जाएगा। OTP आपको डालकर जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है अगले पेज के लिए। ओके, यहाँ देखिए जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पर जो आपका करंट स्टेटस में यहाँ बताएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका कंप्लीट है, आपका नाम यहाँ शो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। ओके, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। ओके, देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो अब जो है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि आपका कंप्लीट है यहाँ ग्रीन कलर में शो हो रहा है, बाकी 3 जो है आपका रेड कलर में शो हो रहा है। तो पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन, ये जो है आपका 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल्स को डालने के लिए जो है इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको पेज देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है, जैसे कि आपका नाम यहाँ शो होगा जो आपने डाला, डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाला शो होगा, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, ठीक है, मदर नेम तक जो है आपका जो आपने डाला है इन्फॉर्मेशन वो शो होगा। नेशनलिटी जो कि आपका शो नहीं करेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चुनना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है आप चुन लेंगे नेशनलिटी, जैसे कि इंडियन चुन लिया गया, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ के आप हैं या नहीं, ठीक है, तो आपको जो है नो पे क्लिक कर देना है, अगर होंगे तो यस करना होगा। ओके, इसके बाद जो है कैटेगरी आप यहाँ पे चुन लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप जो भी है अनरिजर्व्ड, OBC, EWS, ST, SC जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा कंफर्म करना है, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको टाइप वगैरह डालना होगा जो भी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो आप डिसेबिलिटी वाले पर भी आपको नो पे क्लिक कर देना, अगर होंगे तो आपको जो है यस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है नीचे आएंगे तो आर यू एक सर्विसमैन है, अगर आप हैं, ठीक, तो आपको जो है यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे ज्वाइनिंग सर्विस, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। ओके, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
इसके बाद आना है, डू यू हैव 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप हैं, ठीक, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको नो पे करना होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर या वेयर यू सर्विंग एज, ठीक है, अगर आप EMR एम्प्लॉय हैं तो यस पे करेंगे, या तो आप जो है नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्या आपका पेंडिंग है क्रिमिनल कोर्ट या केस, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर होंगे तो आपको यस करना होगा और सारा डिटेल्स डालना होगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप जो भी हैं, सिंगल मैरिड, डिवोर्स्ड, विडो, जो भी है आपको, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो है कैप्चा यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब चीज़ डाल देने के बाद आपको जो है सारा जो आपने डाला है एक बार आपको रिव्यू में खुद से चेक कर लेना है। अगर सब सही रहा तो आपको जो है सेव नेक्स्ट पे, अगले पेज पे चले जाना है, ओके। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला जो पेज है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड, ओके। यहाँ पर देखिए मिस्टेक नहीं करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं सारा क्लियर बता देता हूँ कि फोटोग्राफ जो है आपका JPG या JPEG होना चाहिए, PNG नहीं, ठीक है। JPG JPEG होना चाहिए फॉर्मेट में, और आपका जो कम से कम 10 से लेकर जो है आपका 200 KB होना चाहिए फोटोग्राफ, ओके। यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट जैसे कर लेंगे तो यहाँ पर जो है एक्शन वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपका जो है अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपलोड आपको कर देना है, और यहाँ पर आपका जो है व्यू वाले सेक्शन पर आपका शो करेगा। इसी तरह से सिग्नेचर जो है आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ से चूज कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देना है। चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फ़ोटो सिग्नेचर मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको देखना है तो फ़ोटो सिग्नेचर कौन सा डाला गया, कैसा दिख रहा है, तो यहाँ व्यू वाले सेक्शन पे आप जाकर देख सकते हैं। क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ओके, राइट। तो यहाँ पर देखिए सेव नेक्स्ट पे, अगले पेज पर जाने के लिए सेव नेक्स्ट पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर यस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट, ठीक है, करने से पहले आपको जो है यहाँ पर प्रोफाइल रिव्यू दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। आपने जितना भी रजिस्ट्रेशन से लेकर फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड तक आपने जितने भी डिटेल्स डाले हैं, आपको जो है सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है, ओके। सारा चीज़ चेक कर लेने के बाद आप नीचे आएंगे, सही पाने पर आपको देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना होगा कि आपका जो नाम है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। कैटेगरी चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है कि इसका मतलब मीन्स कि आपने सही भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पर आपको जो है सभी पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर सभी सही है तो सभी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे आपको जो है क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरह से देखिए ये हुआ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। अभी फॉर्म आपका फिलअप कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये सिर्फ एड्रेस और रजिस्ट्रेशन सिर्फ चीज़ लिया गया है, ठीक। अभी जो है अब जो है मेन मुद्दा अब आपका जो स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, ओके। तो आपका जो है OTP तो आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल आईडी, ठीक है। आपका जो मोबाइल नंबर था OTP से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर ईमेल आईडी, तो यहाँ पर इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो आपने जो शुरू में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ईमेल आपने डाला था, तो उस ईमेल पर आपका जो है OTP जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कैप्चा डालना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ और इसके बाद जो है आपको सबमिट एंड गेट OTP पे जो है आपको क्लिक कर देना होगा, ओके। जैसे यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं तो आपका जो है ईमेल पे OTP चला गया है। आपको वहाँ से OTP यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करके अगले पेज पे आ जाना होगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं OTP डाल दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सक्सेस आपका जो है ईमेल आईडी का जो वेरीफाई हो चुका है OTP, इस पर ओके पर आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है कि आप आपके जो प्रोफाइल में कहीं मिस्टेक है तो आप वहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगर आपको एडिट नहीं करना है तो अप्लाई नाउ पे जो है आपको अब करना होगा। मेन मुद्दा अब आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्म भरना, ठीक है। कि आपको TGT PGT के लिए भरना है या प्रिंसिपल के लिए भरना है या नॉन टीचिंग के लिए भरना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ
कि इस वीडियो में मैं आपको जो है टीजीटी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए नॉन टीचिंग के लिए है, ये पीजीटी के लिए है, ठीक है, ये प्रिंसिपल के लिए है। ठीक, ये जो है लास्ट में यहाँ पर देखिए ओनली 1 टीजीटी पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए अप्लाई करना है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए एक्शन जो दिया हुआ है, अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी जो है इनकम्प्लीट है। ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा। यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका अप्लाई फॉर इनकम्प्लीट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट, सीटेड इनकम्प्लीट, फाइनल सबमिट जो है आपका इनकम्प्लीट है। तो अप्लाई फॉर पे आपको क्लिक करना होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है आप एक बार जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप अपना जो एडवर्टीजमेंट है दिया हुआ है वहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका है, उसके अनुसार आप भर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पोस्ट अप्लाई है यहाँ पर टीचर, ग्रेजुएट टीचर, जैसे कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, वैकेंसी में दिया हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है, हिंदी का भी दिया हुआ है, साइंस का भी दिया हुआ है टीजीटी में। ओके, इस तरह से कंप्यूटर साइंस का भी दिया हुआ है। ये सब सब्जेक्ट है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में जैसे कि बीसीए या बीएससी आईटी करके जो बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी एज ए कंप्यूटर साइंस बीसीए यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, तो ये भर सकते हैं। कोई जैसे बंगाली से, बोर्डो से जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं, ग्रेजुएशन है, तो वो भी ये भर सकते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको जो मिलेगा फिजिकल एजुकेशन या मेल फीमेल, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा चीज़ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए टीजीटी यानी कि कंप्यूटर साइंस में जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ, टीजीटी के लिए भर रहा हूँ क्योंकि उनका बीसीए है ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में आएगा। ओके, अगर आप इंग्लिश से आपने किया है तो इंग्लिश, हिंदी से तो हिंदी, साइंस से तो साइंस, मैथ से तो मैथ, इस तरह से। तो इस यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, मैं अच्छे से बता दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस में चुन रहा हूँ जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि उनका बीसीए है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू फुलफिल इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पोस्ट फॉर द पोस्टर। ठीक है, तो यस, यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, कि इसके लिए आप पूरा लागू हो यानी कि एप्लीकेबल हो इसके लिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको जो है ज्ञान यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी आप चुन सकते हो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो एग्ज़ाम में जो होता है पूछा जाता है भाषा, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप हिंदी या इंग्लिश भी, तो हिंदी में चुन लेता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दिया हूँ हिंदी। इसके बाद है डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल। अगर यहाँ पर देखिए नो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ एडवर्टीजमेंट में पूछा गया है कि एक्सपीरियंस वर्किंग पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नो कर दिया हूँ। ओके, और आप चाहे तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेज। ओके, क्या आप जो है इन इंग्लिश, हिंदी में आप ये कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या अदर ये में, तो आप यस कर देंगे। ठीक है, या अगर आप नो भी करते हैं तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का तो क्या आपको ज्ञान है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है जो कंप्यूटर वाले हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए। टीजीटी में बहुत सारा सब्जेक्ट बटा हुआ है, तो ये आप ध्यान देंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा पे आपको भर देना है यहाँ पर, और इसके बाद भर देने के बाद यहाँ पर जो है सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है। ओके दोस्तों, यहाँ जो है अगला पेज जो है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर पास स्टेटस पे, पास्ड पे आपको सिलेक्ट कर देना है। आपको ईयर चुन लेना है। यहाँ से यूनिवर्सिटी क्या था आपको यहाँ पे टाइप करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी आपका सो यहाँ पे नहीं होगा तो आपको जो है अदर वाले सेक्शन पे देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अदर का यहाँ ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको आपका जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड शो ना हो तो अदर पे आपको क्लिक कर देना है और नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए अदर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, या एनी अदर आप लिखते हैं, एनी अदर का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे यूनिवर्सिटी बोर्ड का। ठीक, बोर्ड यूनिवर्सिटी
जैसे कि अदर में चुना हूँ तो यहाँ पे जो है जो आपका नाम यहाँ शो नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी का, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर जैसे मैं यहाँ से मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर नाम आ गया, और रिजल्ट मोड जिसे परसेंटेज आपको कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स कितना का था, आपने कितना प्राप्त किया, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ कन्वर्ट होकर आ जाएगा परसेंटेज। सब्जेक्ट आपको डालना होगा, ठीक है, यहाँ पर। और जैसे कि ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट डालना होगा, जैसे कि मैं कंप्यूटर से यहाँ चुना हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीएड का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बीएड का भी ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर एक चीज़ आप गौर करेंगे कि इफ़ बी एड हैज़ बीन स्टडीज एट इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग कोर्स सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल अंडर द बी एड फील्ड एंड प्रोसीड। यहाँ पर देखिए फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए और म्यूजिक आर्ट पीएटी और लाइब्रेरियन पोस्ट बीएड के लिए इज़ नॉट मैंडेटरी। यानी ये कंप्यूटर के लिए म्यूजिक आर्ट जो सब्जेक्ट जो है इसके लिए आपका जो है बीएड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बीएड इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसको आप छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे करके अगले पेज पे चले जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला जो है यहाँ पर पेज, यहाँ पर सीटेट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्वालिफाई आप हो या नहीं, तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगा, क्योंकि ये जो मैं यह जो फॉर्म जो है टीजीटी का मैं भर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस या बीसीए के लिए जो है बीएड नहीं कंपलसरी है, नहीं सीटेट कंपलसरी है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में साफ तौर पे कह दिया गया है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पर नो पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए कैप्चा मुझे डालना होगा, तो यहाँ पर मैं कैप्चा यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। यहाँ पर डाल देने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, और आप जो है एक बार रिव्यू पेज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ लिखा हुआ है सारा चीज़ डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है। एक बार और यहाँ पहले भी दिया हुआ था रिव्यू करने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन वाला था, ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला है। तो सारा जो है आप डिटेल्स चेक कर लेंगे एक एक करके अच्छे से। इस तरह से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है अप्लाई फॉर और एजुकेशन डिटेल्स जो है एजुकेशनल डिटेल्स दोनों अगर आपका सही है तो चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये अब स्टेप है आपका लास्ट, इसके बाद पेमेंट आपका होगा। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए व्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका कंप्लीट बता रहा है, फी पेमेंट जो आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। जिसे मैंने बताया कि अब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो अभी भी चांस है कि जैसे कि अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं एडिट करना हो तो आप कर सकते हैं, या यहाँ पर देखिए अगर आपको लगता है सभी सही है अब मुझे पेमेंट करना है तो पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे बता दिया गया है कि 2000 रुपया लगेगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है सेलेक्ट मोड पेमेंट का जो है ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ ओके करना है। यहाँ आने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर यहाँ पे दिया हुआ है, कैनरा बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट या यूपीआई नेट बैंकिंग, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम वगैरह मिला लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर चेक कर लेंगे, तभी यहाँ पर सभी सही पाने पर आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर पे आपको क्लिक कर देना है, और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट डेबिट कार्ड्स आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड जो भी आता है आप डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करना होगा आपका जो भी नाम, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर भी सर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका यूपीआई, ठीक है, यूपीआई, और देखिए भीम यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यूपीआई में जाएंगे, अपना आपका जो यूपीआई आईडी है यहाँ पे डाल के आप जा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर देखिए स्कैनर दिया हुआ है, क्यूआर कोड, आप अपने मोबाइल में स्कैनर जो होता है क्यूआर कोड वाला जो ऐप होता है उसको इंस्टॉल करके वहाँ स्कैनर से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। या भीम में देखिए भीम में भी यानी कि भीम से भी आप यहाँ पे
पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई आईडी डालने के बाद। ओके, और यहाँ क्यूआर कोड, ठीक है, तो क्यूआर कोड जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे से भी आप स्कैन करके जो है यहाँ पर पेमेंट को आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है जैसे कि आप फ़ोन पे आप जैसे खोलेंगे, यहाँ पे स्कैनर से स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट सब चीज़ सारा चीज़ हो जाने के बाद जो है दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। और आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे आपको पीडीएफ को सेव करके रख लेना होगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। कहीं भी अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आप देखिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या गलती भरा जा सकता है। मैं हर चीज़ अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, ठीक। और अगले वीडियो में मैं आऊँगा, उसमें मैं पीजीटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो टीजीटी का मैं बता दिया हूँ ये वाला वीडियो, और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी मैं फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ का फॉर्म कैसे भरा जाता है उसका भी मैं वीडियो बना कर रखा हूँ। आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।